छात्रों आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स, जिसके अंतर्गत देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो परिभाषा है इसकी। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, परिभाषा में लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की शॉर्टकट डेफिनेशन, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की, ये जो पहला संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ये जोड़ रखा है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को यानी प्लेट बी को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को यानी दूसरी प्लेट बी को, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को यानी प्लेट बी को, इस प्लेट बी को यानी दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, है ना, तथा तीसरे संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं। यही आपकी शॉर्टकट डेफिनेशन है। एक बार वो ध्यान से सुनिए। पहले संधारित्र की है ना, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, ठीक है, तथा अंतिम प्लेट को, किसकी प्लेट को, तीसरे संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं। ये तो हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम में ये क्या हो जाएगी, आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर चित्रानुसार कर देना है, थोड़ा सा आपको चित्रानुसार क्या कर देना है, ठीक है ना। चित्रानुसार जब प्लेट ए को, है ना, ये भी मत लिखो, डायरेक्ट लिख लो, ए तथा बी समांतर श्रेणी चल रहा है ना, श्रेणी देखो, श्रेणी क्रम संयोजन की दो प्लेटें हो गई, ठीक है। जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो वह प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो वह इसके आंतरिक पृष्ठ पर वितरित होता है। अब यहां पे विभव डाल देंगे, यहां पे इसको, इसका तो विभव क्या हो जाएगा, आवेश Q1, इसका आवेश Q2, ठीक है, इसका आवेश Q3 और इसका जो विभव रहेगा वो V1, इसका V2, इसका क्या हो जाएगा V3। कहां पे, ऊपर, यहाँ पे ऊपर धारिता कर दो, आवेश यहाँ दे दिया आपने बीचों बीच, ये यहाँ लगा दिया आवेश, ठीक है, आवेश आपने बीचों बीच लगा दिया, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दे रहे हो आप इसे, तो यहाँ पे कर दीजिए आप, धारिता हो जाएगी आपकी, धारिता हो जाएगी इस जगह C1, इस जगह हो जाएगी C2 और इस जगह हो जाएगी C3। ये आपकी धारिता होगी, ये आपका विभव हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी धारिता C1, C2, C3 और यहाँ विभव V1, V2, V3, ठीक है। तब संधारित्र की धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है, विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। तब कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो गया आपका समीकरण 1।
ठीक है। देखो ये चित्रानुसार वर्णन है, इसको आगे पीछे आप कैसे भी कर सकते हैं। चित्रानुसार जो वर्णन होता है उसको आगे पीछे आप कैसे भी घुमा फिरा कर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो जो चित्र में दिख रहा है उसको लिखना है और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, तो यहां लिख दो कि यदि धारिता C हो तो C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। क्या होता है, Q बराबर C बराबर Q बटा V। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या करके, क्या लिख सकते हैं, या V बराबर हम क्या कर सकते हैं, इस V को कहां भेज देंगे, C की जगह। V को कहां भेज देंगे, C की जगह, और C को कहां भेज देंगे, V की जगह। तो यहां पे क्या आ जाएगा, V बराबर Q बटा C। आ रहा है समझ में? तो हम V की जगह क्या रख देंगे, फिर V का मान तो ये आ गया। इसी प्रकार V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बटा C1 हो जाएगा ना ऐसा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे हो जाएगा आपका इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 C2। V3 बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। चेंजेस हो जाएगा मान का, घबराओ मत, आंसर बहुत बढ़िया एक्यूरेट आएगा आपके। इस मान रख दो, ये मान सारे के सारे समीकरण एक में रख दो। इस v की जगह क्या रख देंगे, Q बटा C रख देंगे। क्या रख देंगे, आगे बढ़ो, यहां पे क्या, Q1 बटा C1 प्लस, आगे बढ़ते जाओ, सब कॉमन सब ले आऊंगा मैं साथ में। Q3 बराबर C2 C3। चलो इसको बंद कर दो इधर, इसको बंद कर दो इधर। इसको Q है, जो Q जो है इसको 1 नाम नहीं देना, ठीक है। चलो ठीक है, इसको नाम नहीं देना, बस Q ही रहेगा आपका। जैसे ये रहेगा आपका, अगर V1 है तो आपका क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। यहाँ V3 है तो C3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, निकाल लो बाहर। तो यहाँ से निकला QC और वहां से निकला क्या, Q। अंदर क्या बच जाएगा छात्रों, तो अंदर बचेगा 1 बटा C1, अंदर बचेगा 1 बटा C2, अंदर बच जाएगा 1 बटा C3। चलो Q से Q को उड़ा दो। अब क्या बच गया इधर भी भैया, और आपका जो बचा है वो इधर डिब्बे में लिख देता हूं। क्या बचा है, 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये आपका व्यंजक है, बहुत बढ़िया, सुपर डुपर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको हल कर ले। जिस प्रकार से हमने यहाँ किया है वैसा का वैसे दूसरा वाला व्यंजक होगा समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, सिर्फ देखो ये जो आपका संधारित्र की प्लेटें थी एक दूसरे के कैसे क्रम में जुड़ी हुई थी, श्रेणी क्रम में। श्रेणी है ये एक प्रकार से। अब उसमें क्या होगा, एक के नीचे एक ऐसे जुड़ेगी समांतर क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हो जाएगा। दो सूत्र याद रखने, एक तो कुल विभव का, और कुल विभव याद है आपको, ये वाला कुल विभव में आप सारे विभव को जोड़ लोगे और फिर धारिता निकाल लोगे। C बराबर कितना, Q बटा V। इस धारिता के सूत्र से ये हल हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो।